नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम को लेकर बड़ी बड़ी डींगे हाँकी थी। बहुत कुछ कहा था कि कैसे कांग्रेस ने वंदे मातरम से कुछ हिस्सा हटा दिया था और वंदे मातरम के गुणगान में बहुत बड़े बड़े कसीदे पढ़े थे। कल राज्यसभा ने उसी वंदे मातरम को राज्यसभा में बोलने पर बैन लगा दिया। एक तरफ पूरे देश में एसआईआर के खिलाफ घमासान मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ राज्यसभा ने जो बुलेटिन जारी किया है उसने और बवाल खड़ा कर दिया। राज्यसभा ने जो बुलेटिन जारी किया है आने वाले शीतकालीन सत्र से पहले, उसके हिसाब से अब राज्यसभा में जो सांसद हैं अपने भाषण के बाद ना थैंक्स कह सकते हैं ना थैंक यू कह सकते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन वो जय हिंद और वंदे मातरम भी नहीं कह सकते। जय हिंद, वंदे मातरम, वो दो शब्द जिन्हें हम बचपन से सुनते हुए बड़े हुए हैं। कौन सा ऐसा क्रांतिकारी है जिसने आजादी की लड़ाई में इन दो शब्दों में से किसी का इस्तेमाल ना किया हो। वंदे मातरम बोलते हुए कई शहीद इस देश के लिए कुर्बान हुए। जय हिंद का नारा देकर सुभाष चंद्र बोस ने इस देश के अंदर एक नई ऊर्जा, नया जोश पैदा किया था। वो वंदे मातरम उसके बाद से राष्ट्रगीत बना और आजादी के बाद भी हम सब के दिल में बसा हुआ है। और जय हिंद ठीक उसी तरह से हमारे सबके दिलो दिमाग में बसा हुआ है जैसे हम नमस्ते बोलते हैं, या मुस्लिम आदाब बोलते हैं, या सिख सत श्री अकाल बोलते हैं, क्रिश्चियंस गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग बोलते हैं। उसी तरह से हम हर प्राउड मौके पर जय हिंद बोलते हैं। अब हमारे माननीय ये दो शब्द हमारे सबसे ऊंची संसद में नहीं बोल सकते। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन दो शब्दों में ऐसा क्या डेरोगेटरी है कि नहीं बोल सकते। क्या अब इस सरकार को ऐसे शब्दों से भी डर लगने लगा है जिनमें कहीं क्रांति का कुछ रूप दिखता है या क्रांति के साथ जो शब्द जुड़े हैं, और ऐसे शब्द को हटाने या बैन करने की बात जारी होती है जिसमें हिंद शब्द जुड़ा है। क्या सिर्फ हिंद भी अब इस सरकार को या इस सत्ता को मंजूर नहीं है, सिर्फ हिंदू मंजूर है? ये दोगला चेहरा इस सरकार का है।